गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मेरे साथ कैमरामैन है विनोद सिंह जी। और आज मेरी मुलाकात हो रही है बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवक विजय भट्टराय जी से। और सबसे पहले मैं चैनल के माध्यम से भट्टराय जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका चैनल में स्वागत है। स्वागत है, सभी का स्वागत है जी। जैसे कि सबसे पहले तो मैं कल जो है गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, और अपनी ओर से आप गणतंत्र दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के गणतंत्र हुए 77 साल हो चुके हैं। उसके उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, अपने गांववासियों को, सबको बधाई देना चाहता हूं और शहीदों को याद करना चाहता हूं जिन्होंने कि इस देश की आज़ादी में भाग लिया और अपने को जान देकर भी इस देश को आज़ाद कराया। जी। जैसे कि आप अभी हाल ही में नगर निगम के चुनाव हुए थे और आप निर्दलीय जो है एक मेयर प्रत्याशी रहे हैं, क्या अनुभव बताते हैं आप? इस बार का जो चुनाव हुआ उसमें मैं मेयर पद के लिए प्रत्याशी रहा और बहुत अच्छा अनुभव रहा कि जनता के बीच में हम लोग काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, राजनीतिक काम करते हैं। लोगों के पानी ठीक करना है, बिजली ठीक करनी है, सड़क ठीक करानी है, स्कूल में शिक्षा का ध्यान रखना है, खेल कूद का ध्यान रखना है, महिलाओं का ध्यान रखना है, बालिकाओं का ध्यान रखना, बहुत सी चीज़ें हैं। इनको करते करते जो हमारा अपना जनाधार बना, जो हमारे मित्रों ने, साथियों ने साथ दिया, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत अच्छा अनुभव आया कि अपने मित्र ही हमें उसमें काम आए और उन्होंने निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के हमारे लिए काम किया और मुझे चौथे नंबर में पहुंचाकर मेयर के पद पे उन्होंने वहां तक मुझे इस सीढ़ी पर पहुंचाया। उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो दिल से लगे रहे। ना तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था और मेरे पास कोई और बल भी नहीं था, लेकिन निर्दलीय होने के नाते भी लोगों ने मुझे प्यार दिया। उसके लिए मैं दोबारा से उनको इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सूत्रों से पता चला विजय जी कि आप जगह जगह अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कुछ कैलेंडरों के माध्यम से कर रहे हैं, कुछ बैनरों के माध्यम से कर रहे हैं। क्या आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अब आगामी चुनाव 2027 में होने विधानसभा के, तो हमारे जो साथीगण हैं, जो हमारे वरिष्ठ जन हैं या अपने मित्रगण हैं, सभी चाहते हैं कि मैं भी कहीं ना कहीं से विधानसभा का चुनाव लड़ूं। क्योंकि मेयर का चुनाव लड़ा तो थोड़ा सा अनुभव आया और उसके बाद जो मेरे कार्य करने की पद्धति देखी, कार्य करने की जो साक्ष्य देखे और जो निष्पक्ष भाव से मैं किसी भी जाति धर्म के भावना को न लेके अपने एक रूप से काम किया, तो उसको देखते हुए सभी साथी चाहते हैं कि मैं किसी विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़ूं। अब हमें टिकट मिले या ना मिले, फिर भी मैं अपने को वहां पर साबित करूं कि मैं वहां चुनाव लड़ सकता हूं। विजय जी, आप 2027 को लेके किस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं आप? 2027 बिल्कुल नज़दीक है, लगभग साल भर का टाइम है और इसमें तैयारी क्या करनी है, तैयारी तो हमारी है ही है। क्योंकि जो मसूरी क्षेत्र है, कैंट क्षेत्र है, राजपुर क्षेत्र है, धर्मपुर क्षेत्र है, ये हमारा अपना घर है। इसमें हम यहाँ पे हमेशा काम करते रहें, चाहे खेल कूद हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे महिलाओं में कार्यक्रम हो, या बिजली पानी सड़क की कोई समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, इसके लिए हमें हमेशा आवाज़ उठाते रहें और अपने अधिकारियों से मिलजुल कर हमने सारी समस्याएं दूर की हैं। उसका उदाहरण हमारे कोलागढ़ क्षेत्र में, पंडितवाड़ी क्षेत्र में, प्रेमनगर क्षेत्र में, गढ़ी डाकरा में है, यहाँ तक गलजवाड़ी घट्टे खोला में और इंदिरा नगर में, और आपका जाखन और राजपुर में भी हम लोग काम करने गए, धर्मपुर वगैरह क्षेत्र में भी गए, राजपुर रायपुर में भी गए। तो हम लोग कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है कि हम अपने काम से उनको, हमारे पास कोई शिकायत आई हम उसको लापरवाही से छोड़ दें, लेकिन शिकायत आई तो हम उसको पूरा भरसक प्रयास करके उसको पूरा ही करा के दम लेते हैं। यही मेरी पहचान बनी है। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हुआ या कोई समस्या आई, हम उसको अंत तक ले गए, चाहे वो निर्णय हमारे पक्ष में हो चाहे हमारे विपक्ष में भी हो, तो हम उसको अंत तक जरूर ले गए। इसलिए लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहता है। जी विजय जी, जैसे कि 2000 में इस राज्य का गठन हुआ था और अब 2026 में प्रवेश कर चुका है।
मसूरी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है कि जो आपको देखने को मिल रही है कि अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया? मसूरी क्षेत्र है, इसमें समस्याएं देखिए, समय बदलता रहता है, समस्या बदलती रहती हैं। मैं अभी भी उस क्षेत्र में भ्रमण में रहता हूं और हमारा घर है वहां पर, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्रगण हैं, तो शिकायतें रहती हैं। कहीं पानी की समस्या है, पानी की समस्या तो गढ़ी डाकरा में इतनी है कि हफ्ते में 2 दिन पानी मिलता है। ये कोई समस्या कम है क्या? जो मूलभूत सुविधाएँ वो नहीं मिल पा रही। ऐसे शिक्षा का है, बच्चों को शिक्षा में बड़े बड़े स्कूल खुले हैं, वो तो बात सही है, लेकिन गरीब बच्चों को शिक्षा वो नहीं मिल पा रही है। इसी तरीके सड़कों का है, नालियों का है। मैं गांव में गया, गांव में आज भी कच्ची सड़कें हैं, गांव में आज भी पानी नहीं मिल पा रहा है, गांव में आज भी जो हम लोग पगडंडियों में चलते थे वो पगडंडियाँ ही बनी हुई हैं। तो ये कई मुद्दे हैं जो सरकार के हिसाब से, और उसके बाद बड़े मुद्दे में जाएं, हम नेशनल लेवल पे जाएं, स्टेट लेवल पे जाएं, तो देखिए बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा हुई है। बेरोज़गार आज युवा वर्ग हमारा, चाहे युवक हो या युवती है, काम करना चाहता है, मिलना चाहता है, मजदूरी तक करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं मिल पा रहा। ये सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट की भी है तो सेंटर की भी है, लेकिन स्टेट की ज़्यादा है। स्टेट में हमारी सारी भर्तियां बंद हैं, अगर भर्तियां कहीं खोलते भी हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक हो गया तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अभी आपके सामने पटवारी पेपर लीक हुआ था, उसके बाद पता नहीं तमाम कितने पेपर लीक हो गए। कोई ना एग्ज़ाम हुआ एडॉप्ट, बच्चों के पैसे 1000 रुपये 500 रुपये फीस में जमा हो जाते हैं, ये अपनी कंपनियों को दे देते हैं। इन्होंने ऐसा धर्रा बना दिया सरकार के माध्यम से कि गरीब का बच्चा तो आगे जा ही नहीं सकता। आज तो गरीब तो छोड़ दीजिए, आज अमीर का बच्चा भी नहीं जा सकता, क्योंकि आपके पेपर ही लीक होते जा रहे हैं। आप डिसीजन नहीं ले रहे। अगर आपने किसी तरीके से इंटरव्यू करा भी दिया, उसके बाद आप ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, 10-10 साल में ज्वाइनिंग दे रहे। ये छोड़िए, आप आर्मी में ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। बच्चे जो सेलेक्ट हो गए उनके सर्टिफिकेट जमा कर दिया आपने, वो भी उनको भी आप ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। तो इससे ज़्यादा बुरी स्थिति नहीं कब आएगी? ये हमारे पास जो दिख रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है या सड़क थोड़ा सा मोटी सड़कें बन रही हैं, चौड़ी सड़कें बन रही हैं, ये सारा लोनिंग में चल रहा है। हम सबको पता है कि हमारा देश लोन की तरफ जा रहा है। लोन पे जाते जाते हम गुलाम हो गए थे। कहीं मुझे यही डर है कि इसलिए मैं विधानसभा में उतर रहा हूँ कि लोगों को समझाऊं कि देखिए चमक दमक ज़रूरी है, लेकिन उधार लेके चमक दमक भी गलत है। इसलिए मैं इस बात को अपने विधानसभा में जहाँ से भी मैं चुनाव लड़ूंगा, वैसे मैं मसूरी से कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ से लड़ूँ, लेकिन अगर मैं और किसी विधानसभा से भी मेरे मित्र कहते हैं तो मैं वहाँ से भी चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जो ये सरकार की बुराइयाँ हैं, सबसे मेन बेरोज़गारी है, शिक्षा है, जल है, कई चीज़ें हैं, गाँव की सड़कें हैं, जहाँ विकास होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा। मैंने देखा कोलागढ़ है या घंटाघर के आसपास पानी की पाइपें लग रही हैं, कभी कोई पाइप लग, 24 दिनों में मतलब महीने भर सड़क खुदी हुई है। अरे भाई, कब सड़क अच्छी का मज़ा आएगा इस देश में, इस देहरादून में? हम ये देख देख के तंग आ गए हैं कि भाई हर समय सड़क खुदी हुई है, बन रही है। भाई वो पैसा लग रहा है ना, आप एक ठेकेदार को, एक एजेंसी को दीजिए कि जो 5 साल 10 साल की जिम्मेदारी ले और उस सड़क को, उस नाली को हमेशा के लिए सही करके रखे। तो इससे हम लोग सुविधाओं से भी वंचित हो रहे हैं। जी भट्टराय जी, जैसे कि अभी 2025 में बहुत ही बड़ी देवी आपदा आई है और विधानसभा मसूरी के अंतर्गत कई गांव, कई क्षेत्र जो है जलमग्न हो चुके हैं। किस तरह देखते हैं आप आज के दिन पे? ये खैर चलो, देवी आपदाएं हैं, ये आती रहती हैं। अब ये ज़रूर है कि हमारे मसूरी क्षेत्र में ही आई, और मसूरी क्षेत्र में आके हमारा जो इंदिरा नगर गट्टे खोला है, और हमारा कोलागढ़ तक भी, हमारा कोलागढ़ और ये टपकेश्वर तक में भी इस बहाव का बड़ा असर आया है। हम लोग तुरंत देखने गए, बात करी, सब कुछ करा। अब इन्होंने जो है वो, एक तो वो हमारे जो नुकसान हुआ, जिनके घर बहे, जिनका नुकसान हुआ, उनका भरपाई नहीं करी। दूसरे में जो नाली में, नदी में जहाँ पे बहाव के कारण वो कटाव हुआ, उसमें पुस्ता नहीं लगाया है। पुस्ता न लगा के और कामों में पैसा आ रहा है। भाई पुस्ता लगाओगे तो हज़ारों लोगों की जान बचेगी, हज़ारों लोगों के घर बचेंगे। जिस तरह से भट्टराय जी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता का क्या कहना है जिनका नुकसान हुआ है? जनता का कहना ऐसा है जी, देखिए जी, मैंने देखा था कुछ लोगों को 5-5 हज़ार का सहयोग दिया था चेक के माध्यम से, जबकि ये सरकार ने दिया था, सरकार के लोगों को बांटना था। लेकिन बीजेपी हमारी जो सत्ता में बैठी है, उन्होंने अपने विधायकों को वो चेक पकड़ाए और उनको जाके जो लाभार्थी थे उनको दिए।
और देने से एक आक्रोश आया कि इतना नुकसान हुआ, किसी का लाख रुपए का, कुछ का 5 लाख रुपए का, किसी का 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 5-5 हज़ार रुपये के चेक पकड़ाए, वो भी लिमिट में। किसी क्षेत्र से अगर 10 लोगों का नुकसान हुआ है तो 2 लोगों को पकड़ा के आगे। ये एक पार्शलिटी चल रही है, पार्शलिटी। और मैंने देखा इसमें कहीं धर्म के नाम पे भी पार्शलिटी हो रही, कहीं जाति के नाम पे भी पार्शलिटी हो रही, कहीं और अन्य चीज़ों पे भी पार्शलिटी हो रही कि ये मेरा नहीं है, ये दूसरी पार्टी का है। ऐसी पार्शलिटी आपदाओं में भी, शिक्षा में भी, पानी में भी, सड़क में भी, ये पार्शलिटी हमारे यहाँ नहीं चलेगी। धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हर किसी को अपनी बात कहने का, अपनी बात सुनने का और जो सुविधाएं हैं उसको बराबर लेने का अधिकार है। तो हम इसीलिए चुनाव में मैदान में जाना चाह रहे हैं, जिससे हम अपनी बात को लोगों तक पहुँचाएँ और वो हमें समर्थन दें। भट्टराज जी, जैसे आप चुनाव लड़े, आप मेयर के प्रत्याशी रहे, निर्दलीय लड़े, कुछ यादगार पल आपके? यादगार पल तो बहुत है, क्योंकि चुनाव जब लड़ने निकलता है आदमी तो बहुत से लोग इच्छाएं रखते हैं कि मेरा ये काम कर देना, मेरा ये काम कर देना। उस समय भी रावत जी आप मेरे साथ थे, आपने पेपर में अपने गढ़वाल की शान में मेरा उसमें एक पेज का पूरा आपने मेरा सहयोग किया था। और उसमें मैंने अपनी बातें कही थी कि हर वार्ड में खेल का मैदान होना चाहिए, हर वार्ड में शौचालय होना चाहिए, हर वार्ड में नालियों का प्रबंध होना चाहिए, और एनजीओ के माध्यम से, छोटे छोटे एनजीओ गांव में होते हैं, वार्ड में होते हैं, उनके माध्यम से सड़कों की देख रेख के जिम्मेदारी देनी चाहिए। कई से मुद्दे थे, हमने उसमें 25 मुद्दे लगभग उठाए थे। उसमें से मैंने देखा अभी जो मेयर बने हमारे थपलियाल जी, ये तो और भी ज़्यादा गामा जी से भी भ्रष्ट निकल रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है। इनको पता ही नहीं है कि कौन सी सड़क बननी है, कहाँ बननी है, कैसे बननी है और कैसे बन गई, और पैसा रिलीज़ भी हो गया, इनको पता ही नहीं है। ऐसे लोगों को ये बीजेपी या कांग्रेस वाले टिकट दे देते हैं, और वो नेशनल लेवल पे देख के या कहीं पे देख के जीत जाते हैं। जीत के उनको अनुभव तो है ही नहीं किसी बात का, तो वो अपने कारिंदों को भी, अपने कर्मचारियों को भी संभाल नहीं सकते। ऐसे लोगों का मेयर बनने का क्या फ़ायदा है? आप ही समझिए, टीचर है, अगर अनपढ़ टीचर बना दिया आपने और सैलरी पूरी ले रहा है, तो उस टीचर का क्या करना जो अनपढ़ है? तो ऐसे ही हमारे विधायक, हमारे मेयर, हमारे पार्षद, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल अनुभव नहीं होता और वो पार्षद बन जाते हैं, एक हवा सी बना लेते हैं, कुछ खिला पिला के, कोई पैसा बांट के या कोई और प्रलोभन दे के या अपनी दादागिरी दिखा के, किसी तरीके से भी वो बाय हुक या बाय ट्रुथ अपने को साबित कर लेते हैं और बन जाते हैं, और 6 साल 5 साल जनता का बंटाधार कर देते हैं। ऐसे लोगों को किनारे करने की ज़रूरत है, ईमानदार लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है, अनुभवी लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है। मेरा ये आप सब लोगों से भी अपील है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वाल की शान न्यूज़, और विजय भाई जी आपका चैनल से मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आपकी पूरी टीम को धन्यवाद।